Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्ष्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ आज हम आए हैं जो कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक मिनी रत्न कंपनी है। सो देखिएगा, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट आउट हुआ है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट आया है, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल असिस्टेंट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सुपरिटेंडेंट, अकाउंटेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। सो देखिएगा, अभी हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को लेकर बात कर रहे हैं, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ओबीसी का 1 और यूआर का 4 पोस्ट है, टोटल 5 पोस्ट है। इसी तरह सिविल में टोटल 18 पोस्ट हैं। मैक्सिमम जो है 30 साल आपका एज का क्राइटेरिया रखा गया है। सो ये बहुत बड़ा डिटेल में नोटिफिकेशन है। सो हम आपको मेन पॉइंट्स यहाँ पर बता देते हैं। उसके अलावा हम ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से केयरफुली रीड करिएगा। ओके, सो देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। मिनिमम एज 18 ईयर्स मिनिमम एज रखा गया है, मैक्सिमम 30। उसके अलावा आप देखिएगा, नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व्ड फॉर पीडब्ल्यूडी, ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा। एक्चुअली इसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल की पोस्ट हैं। ये देखिएगा, आपका जो टेंटेटिव शेड्यूल्ड उन्होंने दे रखा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 26/8 से होना है। सबसे पहले तो ये देखिए आप लोग, वेट अ सेकेंड, 26/8 दैट मीन्स आपका जो है 26 अगस्त, वेट, यस, ये देखिएगा, वेट अ सेकेंड, कुछ मिस हो रहा है इसमें। यस, ये देखिएगा, सबसे पहले पोस्ट कोड 1 2 3 4 असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल असिस्टेंट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, अकाउंटेंट, सुपरिटेंडेंट जनरल। ऑनलाइन टेस्ट होना है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर इंटरव्यू होगा। ओके, उसके अलावा देखिएगा, इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है आपका 26/8 से 24/9 तक होना है। दैट मीन्स 24 सितंबर लास्ट डेट रखा गया है आपका एप्लीकेशन का। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा, कॉल लेटर आप लोग एग्जाम से 10 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा, ये इन्होंने बोला है। ओके, उसके अलावा देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने कुछ चीजें बताई है। सो देखिएगा, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए आप लोगों के पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए, एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है। इसके अलावा देखिएगा, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में ये देखिए, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिग्री होना चाहिए, इसमें भी आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है। अदर पोस्ट के लिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा हम मेन आपको चीजें बता रहे हैं, मेन पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। सो देखिएगा, रिलैक्सेशन, मैक्सिमम एज लिमिट आपका SC STs का 5 ईयर्स है। अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर दैट मीन्स OBC का है 3 ईयर्स का, PWD के लिए 10 ईयर्स का। ओके, उसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा कुछ यहाँ इन्होंने, ये देखिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल का एग्जामिनेशन होना है, उसमें रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टी के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, जो कि दोनों बायलैंग्वेज रहेंगे, 25 मिनट्स। इसमें सेपरेटली आपको टाइम अलॉट किया जाएगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा 25 मार्क्स के, 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इंग्लिश 25 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। उसके अलावा आपके पास डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन या फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड हम कह लें, इसमें से भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 मार्क्स के, बायलैंग्वेज रहने वाला है, इसमें आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, बायलैंग्वेज 15 मिनट्स। इसके अलावा देखिएगा, आपका जो ब्रांचेस है, प्रोफेशनल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, 55 क्वेश्चन रहेंगे 110 मार्क्स के, दैट मीन्स
2 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है जो कि 55 मिनट में आपको सॉल्व करना है। ओवरऑल आपका 200 नंबर का पेपर रहने वाला है जिसमें 145 क्वेश्चंस रहेंगे और 2.5 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है। कुछ इस तरीके से आपका ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ओके, सो जो लोग भी इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आप ये सबसे पहले आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर दे रखा है उसको जरूर देखिए और उसी तरीके से आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर करिए। ओके, इसके अलावा देखिएगा इन्होंने सिलेबस भी बता रखा है, जैसा कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल का इन्होंने मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है सिलेबस। ओके, देखिए फिलहाल हम इलेक्ट्रिकल से हैं, सो हम थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिकल के लिए क्लैरिफाई कर देते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट के 17 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं जिसमें से टॉपिक्स इन्होंने दे रखे हैं कि नेटवर्क ग्राफ, केसीएल, केवीएल, ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स, रेजोनेंस, उसके अलावा थेवेनिन नॉर्टन, सुपरपोजिशन, 2 पोर्ट नेटवर्क, 3 फेज सर्किट, पॉलीफेज सर्किट। उसके अलावा देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ आने वाला है, ईएमएफ, सिग्नल एंड सिस्टम आने वाला है आप लोगों के लिए। इसके अलावा पावर सिस्टम मशीन आपसे पूछा जाएगा। इन्होंने बेसिकली मार्क्स भी आपको बता दिए हैं कि 16 मार्क्स का आपका मशीन आने वाला है, सिग्नल सिस्टम आपका 7 मार्क्स का आने वाला है। सो आप इसी तरीके से अपनी एग्जाम को प्रिपेयर करिएगा। कंट्रोल सिस्टम आपका 16 मार्क्स, दैट मीन 16 मार्क्स का आने वाला है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 16 मार्क्स का आने वाला है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। सो ओवरऑल आपको एग्जाम पैटर्न के साथ साथ उन्होंने सिलेबस भी आपको मेंशन करके रखा है। सो आप बहुत केयरफुली सबसे पहले एग्जाम के सिलेबस को एनालिसिस कीजिए, देन आप फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि अगर इन्होंने टाइम अलॉट किया है मतलब आपका सेक्शनल कट ऑफ यहाँ होने वाला है। सो बहुत केयरफुली आप एग्जाम को प्रिपेयर करिएगा। क्लियर? वेट अ सेकेंड। सो कुछ यही बाकी फॉर्म फिल करते समय आप सारे इंस्ट्रक्शन को बहुत केयरफुली पढ़िए, उसी के बाद अपने फॉर्म को फिल करिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स देखिए ये अदर कुछ स्टेट्स और यूटी के इन्होंने नाम प्लस एग्जाम सेंटर्स मेंशन किए हुए हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आप अपने सुटेबल स्टेट और अपने सुटेबल एग्जाम सेंटर के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल करिए और एग्जाम सेंटर फिल करिए। सो देखिएगा जो बहुत मेन पॉइंट्स थे वो हमने आपको बता दिए हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। इवन इसमें वैकेंसीज कम है लेकिन फॉर्म भी बहुत कम फिल होंगे। तो जो लोग भी, जो स्टूडेंट्स भी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं तो आप सिविल या इलेक्ट्रिकल से अगर आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट है तो आप इस असिस्टेंट इंजीनियर के फॉर्म को ज़रूर फिल करिए और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। ओके, सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अंदर में। ठीक है, सो फॉर्म को फिल करिए और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। और आपको ये जो फुल नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो मोर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। ओके, सो यही एक छोटा सा अपडेट था। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।